अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद और मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और अभी तक पाकिस्तान के वीज़ा इशू नहीं हुए इंडिया से, जबकि बाकी टीमों को वीज़ा इशू कर दिए गए। क्या वजह है इसके पीछे? और नाज़रीन साथ साथ ये भी बताते चलें कि टीम पाकिस्तान जो अनाउंस होनी थी वो अनाउंस हो चुकी है और टीम में क्या क्या तब्दीली आई हैं, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं हम अपने एनालिस्ट अरशद खान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरशद साहब आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अरशद साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि इतने सारे मामला जो आप देख रहे हैं इस वक्त तकरीबन जो टीम है उनको वीज़ा इशू हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ फिर इन्होंने एक बार वही चीज़ दोहराई कि देखें, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था प्रोग्राम में कि देखें सियासत को जो है ना इसको स्पोर्ट्स से दूर रखा जाए, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के साथ इन्होंने ऐसा फिर से एक सलूक किया कि जैसे बाकी टीमों के वीज़े इशू कर दिए गए लेकिन पाकिस्तान का अभी तक वीज़ा इशू नहीं किया गया। क्या कहना है इसके बारे में आपका? वीज़े की तो बाद में बात करेंगे, तो पहले तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ आ जाएं जो कि टीम अनाउंस हुई है। नहीं नहीं, पहले हम वीज़े ही की बात करेंगे क्योंकि देखें इस वक्त अनाउंस टीम हो जाना एक अलग चीज़ है, इशू है वो तो हम चलें जनाब, करते वीज़े की बात कर लेकिन लेंगे। आपको पता है जैसे कि इस वक्त तो अभी तक वीज़ा नहीं आए। क्या पाकिस्तान इस बारे में कोई एहतजाज कर रहा है या कोई इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है? देखें, आज 25 तारीख है और 29 तारीख को पाकिस्तान को वार्म अप मैच खेलना है न्यूजीलैंड से। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और अभी तक पाकिस्तान को वीज़ा जो है ना वो नहीं मिले इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और आज पीसीबी ने आईसीसी को कॉल करी और आईसीसी को कहा कि हम वेट कर रहे हैं और हमारे प्लेयर्स बिल्कुल रेडी हैं और अभी तक हमें वीज़े नहीं मिले। तो आज आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बोला है, तो मे बी कि आज रात तक जो है ना वीज़े का अनाउंस हो जाए, तो आई थिंक पाकिस्तान की टीम कल यहाँ से फ्लाई कर जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता ये एक इंसल्ट है जिस तरह से बाकी टीमों को वीज़ा इशू करे गए हैं और पाकिस्तान को अभी तक नहीं दिए जा रहे? तो ये इंसल्ट नहीं है पाकिस्तान की जिस तरह इन्होंने लास्ट टाइम किया ग्राउंड के ऊपर, जो हमने बात की थी कि हम पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलेंगे और प्लस ये कह रहे हैं कि वार्म अप मैच के अंदर हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। जी हाँ। तो ये सब कुछ क्यों, मतलब पाकिस्तान के साथ इस तरह से स्पोर्ट्समैन का एक स्प्रेड होता है, स्पोर्ट्समैन का एक वो होता है यार, स्पोर्ट्स में अंदर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, तो ये मतलब किस तरह से खिलाड़ियों का मोराल क्या रहेगा इन खबरों के बाद? खिलाड़ी किस तरह से परफॉर्म करेंगे फिर? देखें ना, अब एशिया कप में भी यही हुआ, बारिश कोलंबो खेलना है तो कोलंबो में खेलना है। और उसके मेन रीज़न जो थे वो जय शाह साहब थे। जबकि आपके पास ऑप्शन मौजूद था अम्बन टोटा ग्राउंड का, लेकिन था। खेलने को तैयार नहीं थे। जैसे एक टोटका करके आए हुए हैं कि जी हमने तो बस इसी ग्राउंड में हम जीतते आ रहे हैं और इसके अलावा हम किसी ग्राउंड में नहीं खेलेंगे। और अब वर्ल्ड कप में भी यही हुआ कि जय शाह साहब जो है ना दोबारा मैदान में आ गए। और आई थिंक मैं समझता हूँ ये भी यही वजह है कि जय शाह जो है ना ये पाकिस्तान को तंग करने एक प्लान किया हुआ है कि प्लेयर्स जो है ना वो माइंडली तौर पे अपसेट रहें और वहाँ जाएं तो जो है ना अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएँ। आई थिंक मैं यही समझता हूँ। और आपको ये भी पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं दी है पाकिस्तान को। बिल्कुल, और कोई मेरे ख्याल तमाशाई से मैच देखने नहीं आएगा। वार्म अप मैच के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, कोई तमाशाई नहीं आएगा, ग्राउंड में कोई नहीं होगा सिवाय पुलिस वालों के, और कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं दी है इन्होंने। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मुल्कों की टीमें पाकिस्तान आती हैं, हम अच्छी सिक्योरिटी देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो ये इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। तो मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि जय शाह साहब, आप क्रिकेट को छोड़ें, आप सियासत वगैरह में जाएं और अपनी टीम को भी सियासत में लेके जाएं, क्योंकि आप लोगों का क्रिकेट से कोई ताल्लुक लग नहीं रहा है। हम अब जिस तरह के आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह के आप लोग ये सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरह से प्रॉब्लम्स बना रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, तो आप लोगों का स्पोर्ट्स में काम नहीं है। आप लोग जाके सियासत व्यासत किसी गली मोहल्ले में करें तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं तो पीसीबी को यही मशवरा दूंगा कि खामोश रहें और जो खुद वीज़ा भेजें तो भेजें। मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड कप का बाइकाट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर कंट्री की एक रिस्पेक्ट होती है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, मतलब आपको तो ये सोचना चाहिए कि मतलब कि आपने अभी तक वीज़े नहीं दिया हमें। और बहरहाल इन चीज़ों से पता लगता है कि आप दिल में कितना मतलब बुग़्ज़ रखते हैं कि आप दूसरों के साथ मतलब इस तरह। और पाकिस्तान के आपने अभी तक वीज़ा इशू नहीं किए ताकि हमारी टीम का, हमारे खिलाड़ियों का मोराल डाउन हो जाए, सबके सामने ये लोग, इन लोगों की इंसल्ट हो जाए। तो बेसिकली यही वजूहत होती हैं जिसके पीछे मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाते हैं ये वो। लेकिन आप देखें ना जिस तरह से सबके वीज़े आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का अभी तक नहीं दिया, और इससे टीम के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें ना, एशियन कंट्रीज़ की सारी टीमें
जो है ना वो उनके वीज़े अनाउंस हो गए, जो यूरोपियन टीम है उनके वीज़े अनाउंस हो गए, एक पाकिस्तान ले दे के रह जाता है कि जिसको अभी तक वीज़े का अनाउंस नहीं किया। तो और इसी उस पे मैं मेरा कहना यही है कि इनको किसी गली मोहल्ले की टीम के साथ करना, क्योंकि ये इस तरह की जो हरकतें होती हैं आपने देखा होगा, बचपन में हमने भी क्रिकेट खेली है, गली मोहल्ले के जो टीमें जी होती जी हैं, जी, हाँ, कुछ रोने धोने वाले जो रोने धोने फैक्टर्स बैटिंग होते हैं करके उन्हीं भाग में, गए। हाँ बैटिंग करके भाग गए कि हम यहीं खेलेंगे, हाँ विकेट ऐसे रखो, बस। ये करो वो। तो ये एक बचकाना हरकतें हैं। इनको लगता है कि ये सब कुछ करके शायद ये इंसल्ट कर लेंगे किसी की, कुछ कर लेंगे, इससे आपकी अपनी खुद की बदनामी हो रही है कि आप जिस तरह की हरकतें एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये शोभा नहीं देती सब चीज़ें, और यही सब कुछ करना है तो आप छोड़ दें क्रिकेट विकेट, तो आप कुछ और करें जाके। मैं तो बाबर आजम को यही मशवरा दूंगा, ठीक है लेट वीज़ा मिल रहा है, आप जाएं, आप क्रिकेट को फोकस करें, गेम को फोकस करें, मतलब छोड़ें, अब जो होना था हो गया, क्योंकि अब ये वर्ल्ड कप है, एक छोटा मोटा कोई टूर्नामेंट नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, बहरहाल हमारा जो टॉपिक होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जिस तरह की हरकतें हो रही हैं और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हम कहीं और निकल जाते हैं। बेसिकली हमारा ये मकसद नहीं होता प्रोग्राम करने का कि हम इन चीज़ों पे बात करें और ये बचकाना हरकतों के ऊपर हम डिस्कस करें। हमारा जो टॉपिक होता है वो स्पोर्ट्स के हवाले से होता है, लेकिन आप देख ही रहे होंगे नाज़रीन जिस तरह से कि ये किया जा रहा है और जिस तरह से एक बच्चों वाली हरकतें एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह की सियासत को घुसेड़ा जा रहा है और इन सब चीज़ों को पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, तो उस पर फिर अपने जज्बात पे हम काबू नहीं रख पाते। बहरहाल प्रोग्राम में आते हैं आगे की तरफ और बात करेंगे अभी हम कि पाकिस्तानी टीम जो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट की है, थोड़ा सा पीसीबी के ऊपर भी बात करें कि ये जो टीम के हम बारे में सुन रहे थे कि ये होगा वो होगा फलाना होगा डिमा, इन्होंने क्या किया है टीम के साथ? देखें, जब पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने गई थी तो उसमें यही हो रहा था, और जो जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तारीफ़ कर रहे थे, स्पेशली फास्ट बॉलिंग की, कि हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत ख़तरनाक है। और अचानक ये हुआ कि बदकिस्मती के नसीम शाह अनफिट हो गए। जी। और फिर बात ये भी हो रही थी कि टीम में चेंजेस होंगी, कि शायद एक दो नए प्लेयर को भी लेके जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा सरप्राइज़ रहा कि इतना शोर मच रहा था और हुआ ये है कि नसीम शाह की जगह हसन अली को ले लिया। और आपको याद होगा कि हसन अली ने एशिया कप में कोई मैच नहीं खेला और वो अनफिट भी हो गए थे। तो मुझे समझ नहीं आई कि हसन अली को क्यों लिया है, क्या उनको मस्खरेपन के लिए लिया है? हाँ, तो अगर हसन अली को लेना था तो उनको चाहिए था कि ये थोड़ा पहले लेते एशिया कप के अंदर, जैसा कि हमने देखा वहाँ बारिशें भी चल रही थी और बहुत अच्छी स्लाइडिंग करते हैं वो, तो वहाँ पर मस्तियाँ कर लेते थोड़ी जो भी उन्हें करनी थी, और मैच भी नहीं था उधर, मैच भी डिले हो रहा था, तो उधर काफ़ी फारिग टाइम भी मिल जाता है इनको, तो अब लेने का तो मेरे ख्याल से कोई इतना कोई फ़ायदा जी भी हाँ, नहीं उन्होंने वहाँ पे स्लाइडिंग करी भी थी, बाबर आजम से शर्त लगी थी, आई थिंक $100 की ना, कि अगर तुम अच्छी स्लाइड करोगे तो मैं $100 दूंगा, तो वो जीत गया था, तो बाबर आजम ने उसको दिए थे $100। अब बहरहाल लेकिन जिस तरह से टीम में हम सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चेंजेस होंगी, इससे कुछ सबक लेंगे, ये जिस तरह से शाहीन को आपने देखा कि 2 ओवर में अगर उनको विकेट नहीं मिलती है तो उसके बाद वो पिटना शुरू हो जाते हैं, उनका मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो अब इनको चाहिए था कि कोई एक आध बैट्समैन लेते, कोई मिडिल ऑर्डर लेते, जैसे इमाद वसीम है या उनके नाम आ रहा था बार बार, मोहम्मद आमिर हैं बॉलिंग साइड से अगर आपको देखा जाए, तो एक आध बॉलर इस तरह से बैट्समैन इनको लेना चाहिए था जो चेंजेस करते, जो टीम आपकी वर्ल्ड कप के अंदर टिक सकती। क्योंकि जो टीम इस वक्त हमारी चल रही है, जा रही है, मैं मानता हूँ परफॉर्मेंस उनकी डाउन है, लेकिन थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जिस तरह से टीम के अंदर आपने मामलात देखे, कुछ आपस में भी इनकी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे हैं शायद नहीं, टीम वो शायद फेक न्यूज़ थी, वो अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। और हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी टीम का साथ दें, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो उनका मोराल जो है ना गिर जाएगा। और अगर आपने बॉलिंग की बात करी शाहीन शाह अफरीदी की, तो शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, जी। और बॉलर पे अच्छा बुरा वक्त आता है, कभी कभी जो है ना टेलेंडर भी बॉलर को छक्के मार देते हैं, जी और बिल्कुल आपने ऐसे देखे ही। होंगे कि ऐसे मैचेस, तो इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन और बैट्समैन की कमी हमें है, आप देखा जैसे देखा बैट्समैन जाए, का मैं और जिस समझता तरह था से कि आमिर की मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आमिर इस वक्त इंडिया के खिलाफ चलते भी हैं, आपने देखा होगा, तो मोहम्मद आमिर का मैं काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उनको टीम में लिया नहीं जाता। मोहम्मद आमिर के लिए जो है ना, इंज़माम मुल्क ने एक बात कही है कि उन्होंने कहा कि अगर वो टीम में आना चाहते हैं तो पहले तो वो रिटायरमेंट वापस लें अपनी, और फिर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दें, डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्मेंस दें, फिर हम उनको टीम में इन करेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपको किसी बॉलर की ज़रूरत है तो आप कोई रिटायर बॉलर को आप कॉल कर लें, उसको ले लें, इस तरह नहीं होता। और बाकी अगर आपने बैटिंग की बात करी,
तो शान मसूद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंड बैटर हैं, लेकिन उनकी बैड लक ये है कि वो जब पाकिस्तानी टीम में आते हैं ना तो वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। लेकिन जब वो काउंटी खेल रहे होते हैं तो वहाँ वो सेंचुरी मार रहे होते हैं। अच्छा। तो बस अब उनको इस सिलसिले में अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं उनके अंदर क्या ऐसी वीकनेस है कि जब पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो वो बैटिंग नहीं कर पाते और परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। उसके अलावा अगर तीसरा अगर आप खिलाड़ी ले लें तो सरफराज अहमद हैं, वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो अब ये तो हाँ, सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए था कि किसी एक्सपीरियंस बैटर को लेना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद हारिस को तरजीह ज़्यादा दी। तो अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ आपसे। ठीक है, चले, मैं भी यही सोच रहा था कि टीम में थोड़े चेंजेस आएंगे। जिस तरह के अभी आपको पता है कि वर्ल्ड कप के अंदर इस वक्त सारी टीमें मौजूद होंगी। अभी तक जो हमारे मैचेस हुए हैं वो तो एक हल्की टीमों से थे, नेदरलैंड हुई या आपके साथ कीनिया हुई या फिर बांग्लादेश हो गई, इस तरह की टीमें थीं और इंडिया से हम जीत नहीं पाए और इंडिया को हम परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। लेकिन आगे आपको पता है कि टीमें बड़ी टीमें हैं सारी, तो फिर उनको भी फेस करना होगा। तो ये बड़े आगे मामलात सख्त हैं और इसमें अगर शाहीन शाह की परफॉर्मेंस अगर नहीं चल पाती है तो एक आप शाहीन शाह पे डिपेंड कर रहे हैं। तो बाकी पीछे आपके पास अगर आप देख रहे हैं नसीम शाह अनफिट हो जाते हैं या उनके कोई मामला या दूसरा कोई पीछे से बैकअप नहीं है आपके पास इस तरह का, तो इस हवाले से मैं ये बात कर रहा था कि जैसे दूसरी टीमों में आप देखें तो बैटिंग लाइन किसी की ज़्यादा एंड तक चल रही है तो किसी की बॉलिंग लाइन ऊपर तक जा रही है। तो यहाँ बीच में एक आध इनको ऐसा प्लेयर रखना चाहिए था कि जो इनको स्कोर निकाल के दे सकता था, क्योंकि खाली एक हैंड से मैच नहीं जीता जाता। आपकी बैटिंग लाइन भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, बैटिंग लाइन पे भी इनको थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपसे बैटिंग लाइन की बात ये करूँगा कि ये एशियन कंट्री की पिचेस जो है ना सेम होती हैं, चाहे आप श्रीलंका लेंगे, बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, तकरीबन पिच जो है ना सेम होती हैं, स्पिनर को ज़्यादा मदद देती हैं। और बाकी आपने जो टीम की बात करी तो लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर आपने नोटिस किया हो तो जब इंडिया की बैटिंग होती है तो उनकी पिच बैटिंग पिच हो जाती है और बॉलिंग होती है तो बॉलिंग पिच बन जाती है। तो ये आपको लगता है कि इंडिया के अंदर इस वक्त मैचेस हैं तो वहाँ पिच के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी? नहीं, होनी तो नहीं चाहिए ऐसी बात। और दूसरे मैं वर्ल्ड कप के हवाले से एक बात कहूँगा कि पाकिस्तानी टीम के जो है ना 9 मैचेस हैं और पहला मैच जो है ना पाकिस्तान का नेदरलैंड से। तो मैं कहता हूँ कि किसी टीम को हल्का ना लें, क्योंकि नेदरलैंड वो टीम है जिसने T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया था। तो किसी टीम को हल्का नहीं लें। और 9 में से पाकिस्तान को 6 मैच जीतने ज़रूरी हैं। 6 मैच जीतेगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो 9 में से आपको कम से कम 6 मैच तो जीतने हैं अगर आपको सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। और मेरे ख्याल से इंडिया के साथ दूसरा या तीसरा मैच जी पाकिस्तान, जी हाँ। तो बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है आगे। बहरहाल हम पाकिस्तान के लिए दुआ गोई हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी से नवाजे और इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहे टीम के अंदर और एका रहे, ताकि ये लोग एक टीम होकर आगे परफॉर्मेंस दे सकें और जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं इनसे मोराल इनका डाउन ना हो। और पीसीबी को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि जिस तरह से इंडिया इस वक्त ओछी हरकतों पे उतरा हुआ है तो उसके लिए कोई ना कोई इनको आगे फैसले करने चाहिए। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुँच जाता तो लोग जो है ना, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इतना नाराज़ नहीं होते। फिर इंडिया से हार गए, उसके अलावा फिर श्रीलंका से हार गए, तो लोगों का यही था कि यार एशिया कप के फाइनल में पहुँचेंगे, फिर वर्ल्ड कप भी करीब है, तो वो लोगों का जो ना मोराल वो हो गया कि लोग जो है ना मतलब नाराज़ हो गए। तो मैं अच्छा, लोगों में गुस्सा और जज्बात इंडिया से हारने पे इतने नहीं थे, जब इंडिया को बांग्लादेश ने हराया तो लोगों के जज्बात और ज़्यादा जी हाँ वो हो गए। देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी और मैं अपने व्यूवर्स को यही बोलूँगा कि आप लोग ये मत सोचें कि हमें इंडिया को वर्ल्ड कप में हराना है। हमारा फोकस जो है ना वर्ल्ड कप है, हमारा फोकस इंडिया नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आप वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, अगर आप ये सोच के खुश हो जाते हैं यार हमने इंडिया को हरा दिया और फिर भाड़ में गया, हमें वर्ल्ड कप नहीं चाहिए, तो ये थिंकिंग मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। चाहे वो हमारी आवाम हो, चाहे हमारी पाकिस्तानी टीम हो, हमारा फोकस है वर्ल्ड कप। चाहे हम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार जाएं या फाइनल में हार जाएं, लेकिन अब हमारा फोकस वर्ल्ड कप है। हमारा फोकस इंडिया नहीं है कि हमें जाके इंडिया को हराना है इंडिया में। ठीक है, आप इंडिया को हरा दें, बहुत अच्छी बात है, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आपने इंडिया की, क्योंकि वहाँ हमारे कोई तमाशाई नहीं होंगे, सारे तमाशाई इंडिया के होंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी तमाशाई कम होंगे, प्रेशर में भी होगी, उसके ऊपर प्रेशर भी होगा काफी। और ये सबसे मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप का सबसे क्रंच मैच ही पाकिस्तान इंडिया का है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ। और हमारा फोकस एक
वर्ल्ड कप होना चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक टीम नहीं होना चाहिए। और इसी जज्बे के साथ हम क्रिकेट को खेलें और इसी जज्बे के साथ दूसरों को भी खेलना चाहिए, सोचना चाहिए। तो नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था और वर्ल्ड कप के हवाले से, और आइंदा के लिए हम इंशाल्लाह आपसे एक नए टॉपिक के साथ नए प्रोग्राम के अंदर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़।